नमस्कार, मैं सुधीर पांडे पूर्वांचल से। आज एक बहुत बड़ी घटना घटी है। बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी जो नया भवन बना है संसद का, जो लोकतंत्र का मंदिर स्थापित हुआ है भारत में, उसका विरोध करना तो समझ में आता है कि आप न जाएं, जा भी नहीं सकते, इसलिए कि आपको ने तो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में अंडा दिया था। आपके एक भी सांसद नहीं थे, लेकिन राज्यसभा में कुछ सांसद हैं आपके जो मनोनीत आपने किया था विधायकों के आधार पर। यहां तक विरोध के नाम पे समझ में आता है कि आप जो भी करें, लेकिन जो भारत के जनता के पैसे से बनाई हुई संसद है और जो एक निश्चित समय में बन के तैयार हुआ है, उस संसद के ऊपर जिसमें अशोक चिन्ह, जो बिहार का सबसे बड़ा चिन्ह है, बिहार में अशोक स्तंभ इतने हैं, उस बिल्डिंग के ऊपर अशोक चिन्ह रखा हुआ है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, वह आज अपना मंदिर बन के भारत के 75 साल आजादी के 75वें साल पर बन के तैयार हुआ है। अब तक हम जिस संसद में रहते थे वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, वो अपने लिए बनाए थे, लेकिन 1947 में आजादी के बाद हम उसी में काम चला रहे थे। आज तक वह भवन चिढ़ा रहा था कि तुम आजाद तो जरूर हो गए हो, लेकिन आज भी तुम्हारे देश का जो नियम कानून है, जो व्यवस्था है, जो संसद जो हमारी कार्यपालिका व्यवस्थापिका जो संचालित होती है, वो हमारे भवन चिढ़ा रहा था कि अब भी तुम जिस गुलामी के काल में जिस भवन में काम चलता था, उसी भवन से आज भी तुम काम कर रहे हो। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम समय में भारत का स्वनिर्मित, जिसमें भारत की सारी विविधता, सारी संस्कृति की संरक्षा, भारत की उन मर्यादाओं को स्थापित करने का काम किया है। उसमें आपको सारे ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर दिखाई देते हैं। इस तरह से समीचीन करके उस भवन का निर्माण कराते हैं। उस भवन के निर्माण तक तो विरोध संभव है कि आप विपक्ष हैं, आप प्रधानमंत्री, ठीक है, आप लोकतंत्र के नाम पर आप विपक्षी हैं, आप विरोध कर सकते हैं, आपका विरोध जायज भी बनता है, लेकिन यह कहना कि वह एक ताबूत है जिसमें क्रिश्चियन समाज के लोग मरघट जाते हैं, वह अंतिम यात्रा में जाते हैं, हमारे उस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को, जिसमें आज भारत के चुने 140 करोड़ लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि है। इस समय वर्तमान में सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। वह जब इस भवन का निर्माण कराते हैं, उस भवन को आप ताबूत के रूप में दिखाते हैं, यह कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। आरजेडी, शायद लोग बड़े मजा ले रहे हैं ट्विटर पे कि जो नेता है वह 9वीं फेल है, वह ताबूत नहीं देखेगा तो क्या देखे, और क्या देख सकता है। इसलिए कि एक नेता, एक लालू यादव हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। आपने तो इस दिल्ली में कोई इस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम तो किया नहीं। मोदी जी ने कोई, हालांकि कुछ लोग कहे थे कि यह मोदी जी अपना घर बनवा रहे हैं, लेकिन विरोध का इतना स्तर नहीं गिरना चाहिए। आज साबित हो गया कि वह मोदी जी का घर नहीं था, वहां हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि जाके देश के लिए कानून बनाएंगे। लेकिन बेशर्मी देखिए इस आरजेडी के नेता लोगों की, कि इतने निचले स्तर पे गिर गए हैं कि आज ट्विटर पे भर भर के इनको मिल रहा है। उसके आकार को ताबूत से तुलना किया जा रहा है। अगर 9वीं फेल नहीं होते और आपके जो बड़े भाई हैं तेजस्वी जी, वह भी अपना शपथ ग्रहण नहीं पढ़ पाते हैं, उनको राज्यपाल 5 बार शपथ ग्रहण कराते हैं। आपकी माता जी अंगूठा ठेल है। इसीलिए कहा जाता है कि बेटा 9वीं फेल है, दूसरा बुद्धि बैल है,
मां अंगूठा ठेल है और बाप गया जेल है। अब दुर्भाग्य है बिहार का कि ऐसे लोग नेतृत्व कर रहे हैं। लोग लिखेंगे भाई इसमें कुछ गलत तो है नहीं, इसलिए कह रहे हैं, लोग मजा ले रहे हैं कि चूंकि आरजेडी की सोच इससे आगे बढ़ ही नहीं सकती है, नहीं बढ़ सकती है। उसी तरह का नेतृत्व है, उसी तरह के लोग हैं, उसी तरह के विचारधारा है। नहीं तो जो लोकतंत्र का मंदिर है जिसके ऊपर अशोक स्तंभ लेके आज वो तमिलनाडु से आके वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पौराणिक 2000 साल पुराना सोगोल वो स्थापित किया गया है। वैदिक मंत्र, वैदिक परंपराओं से और सर्व धर्म के मान्यता प्राप्त गुरु लोग आए थे। सब लोगों ने प्रार्थना किया कि इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए विश्व बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द और भारत के विकास के लिए यह मंदिर सतत काम करे ताकि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पुराने लोकतंत्र, हम डेमोक्रेसी की जननी कहलाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि हम लोकतंत्र के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, हमने ही लोकतंत्र को पैदा किया। और वह सोगोल जो छड़ी के रूप में स्थापित किए हैं, वह 2000 साल पहले हमारे जनतंत्र यानी कि जो पंचायत व्यवस्था थी भारत की सबसे पुरानी, उस पंचायत व्यवस्था में लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधित्व होता था उसकी पहचान है वह शांति, समृद्धि, विकास और सच्चाई, ये चार है। उसमें जो ऊपर जो गणेश भगवान के नंदी बैठे हुए हैं वह न्याय के प्रतीक हैं। तो यानी कि सबके लिए, सबको न्याय मिले, सब लोग शांति से रहें, एकता, विश्व बंधुत्व और भाईचारा बना रहे, इन सब प्रार्थनाओं के माध्यम से वह आज उद्घाटन होता है। और उस उद्घाटन को आरजेडी के लोग ताबूत साबित करते हैं। अब बताइए, कुछ लोग तो मजा लेते लेते यह भी कह रहे हैं, तेजस्वी बाबू जानते हैं क्या कह रहे हैं, कि आप जहां से आए हैं उसका आकार भी ताबूत के जैसा ही होता है। अब समझिए, आप किसी भाई ने लिखा है कि चूंकि 9वीं फेल है, बुद्धि बैल है, इसलिए उससे ज्यादा बड़ा सोच नहीं सकता। गाय का मुंह देखे हैं जो हमारी मां होती है, भगवान कृष्ण गोपालक थे, आप उसी समाज से आते हैं। गाय का चेहरा देखे हैं, मुंह गोमुख, जहां से मां गंगा निकलती हैं, उसका आकार भी आज के ताबूत जैसा ही, जिस तरह से आपने बनाया है उसी आकार का भी तो संसद हो सकता है। तमाम जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें 4 से 5 ज्योतिर्लिंगों का उदाहरण देते हुए लोगों ने कहा है कि तमाम ज्योतिर्लिंगों का आकार इसी प्रकार का है। वह त्रिभुजाकार है और तीनों कोण बराबर हैं। वह वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ वह मंदिर है। चूंकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि धन्य है वह घर, धन्य है वह मंदिर कि पहले ही वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है। जो पहले राक्षस यज्ञ में, हवन में, पूजा में, पाठ में राक्षस हड्डी और वो डालने आते थे, वह आज ऑटोमेटिक उस मंदिर ने ही दूर कर दिया। जितने विपक्षी इसमें नहीं पहुंच पाए वह अपने आप दूर हो गए। यह उस मंदिर की विशेषता रही। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि शायद डर गए हों कि अब तक तो मोदी जी सिर्फ बातों से जलाते थे, सिर्फ बातों से जलाते थे, लेकिन अब वो कहीं छड़ी है, छड़ी कहीं स्थान विशेष में न डाल दें, इसलिए वो भड़क गए हैं कि कहीं जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए। लोग मजे ले रहे हैं, ट्रोलिंग करेंगे, ट्विटर पर चले जाइए। अभी मैं बहुत मर्यादित शब्दों में कह रहा हूं, लोगों ने इन शब्दों को सुनने के बाद जिन जिन शब्दों से नवाजा है, शायद आपके दांत खट्टे हो जाएंगे। आप सोच और उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की सोच, इतनी गंदी सोच, जो राजनीतिक पार्टी है, जो जनता लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और उस मंदिर को बनाया गया है जनता के पैसे से, और उसको बनवाया किसने है? जो 140 करोड़ की जनता के मतदान पे जो सरकार बनी है उसने बनाया है। लोग यह भी कह रहे हैं कि दिल्ली में आपने भी बनाया है, लेकिन आपने तो 160 करोड़ का अपने लिए घर बनाया है, अपने बहनों के लिए अरबों का घर बनाया है, आपने माल बनाया है, यहां बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए हैं।
तो आपको जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वह लोग यह भी कह रहे हैं कि मोदी जी के लिए है संसद भवन और ताबूत है लालू यादव के लिए। यह भी कह रहे हैं कि क्या लालू यादव जिंदा हैं? अभी से भाई लालू यादव, हम तो जानते थे कि ऑपरेशन करा के चले आए हैं तो बड़े स्वस्थ होंगे, लेकिन लोग मजे लेते हुए क्या कर रहे हैं कि भैया आप तो हिंदू हो, आपको ताबूत की क्या जरूरत है? आप तो लालू यादव जाएंगे भी तो ताबूत में तो जाएंगे नहीं, तो अभी से क्या आपने धर्म परिवर्तन कर लिया? अभी से उनके लिए ताबूत बनवा के रखने के लिए क्या जरूरत है? लोग मजे लेते हुए यह भी कह रहे हैं कि लालू यादव जिंदा भी हैं, रिप लिख रहे हैं, ओम शांति लिख रहे हैं, तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। कोई आपके माता जी, कोई आपके पूरे परिवार को इस तरह से छोटी सी तुलना, इसी आधार पर आज जेडीयू ने किनारा ले लिया और तमाम बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे। इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाते रहिए। विभिन्न मुद्दों पर हम आते रहेंगे। धन्यवाद।